175 से ज़्यादा इंसानों के नरमुंड रखे हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोस्तों 175 से ज़्यादा यहाँ पे नरमुंड रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं, इस बारे में जितना कुछ पता था मैंने बताया है। अगर कोई चीज़ अगर मुझसे अनजाने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अलग अलग जो सर होते हैं इंसानों के, नरमुंड यहाँ पे रखे गए हैं। जब हेड हंटिंग प्रैक्टिस होता था, जब हेड हंट करके लाते थे तो उसमें मांस और बाकी बाल वाल सारी चीज़ें होती थी ना, तो उस सर को यहाँ पर टांग दिया जाता था, इस पेड़ में टांग देते थे कुछ दिनों तक। स्वागत है आपका अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिस्ट्रिक्ट के खेती विलेज में। अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ के म्यूजियम यानी कि जो राजा मोरोंग है उसके सामने खड़ा हुआ हूं। आज ये व्लॉग होने वाला है राजा मोरोंग के बारे में, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि अभी भारत देश में ऐसे लगभग ना के बराबर जगह बची हुई हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ के खेती गांव के लोगों ने संजो कर बचा कर रखा हुआ है। इसकी कहानी क्या रही, इसकी बैक स्टोरी क्या थी और ये क्यों रखा हुआ है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक मोरोंग बना हुआ है और इसे यहाँ के लोग कहते हैं राजा मोरोंग के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल मोरोंग होता है। कोई भी गैदरिंग गांव में होती है, यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पे टोटल 4 मोरोंग है। 2 महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है जिसमें पुरुष नहीं जा सकते हैं, और 2 है पुरुषों के लिए जिसमें महिलाएं नहीं आ सकती हैं। और इस मोरोंग का नाम है राजा मोरोंग। और इस मोरोंग में पुरुषों के अलावा कोई नहीं आ सकता है। कि जब कोई भी गांव में सेलिब्रेशन होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, कोई मीटिंग होती है, कुछ डिस्कस करना होता है, तो सारे गांव के लोग जो होते हैं इस मोरोंग में आकर के बैठते हैं और यहाँ पे मीटिंग होती है, डिस्कस होती है। कोई भी चीज़ सेलिब्रेशन हो, हंसी खुशी का माहौल हो, सारी चीज़ें, खाना बनाते हैं, खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसलिए ये मोरोंग बनाया जाता है। इस मोरोंग के अंदर बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं जो आज के टाइम में भारत में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बस एक जगह और मिलेंगी, दूसरी जगह ये है जो खेती विलेज में पड़ता है। देश भर के लोग वही देखने आते हैं। जो बफेलो होते हैं हमारे, जिसे भैंस, जंगली भैंसा कहा जाता है, उसके जो हेड होते हैं, उनके जो सर होते हैं, यहाँ के लोग उसे माथा कहते हैं। उस माथे को यहाँ पर लगाया गया है डेकोरेशन के लिए। कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कुछ भी पार्टी होती है, पूजा होता है, तो उसको यहाँ पे इसको सेक्रीफाइस किया जाता है और डेकोरेशन के लिए इसके माथा को लगाया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे माथा है। ये सारी चीज़ें मेरे पुराने व्लॉग में आप देखते आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट ना करके घर के मोरोंग के अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ। मोरोंग के अंदर जाने के लिए मेन गेट उधर से है और सेकेंडरी इधर से है। भैया लोगों ने इधर से खोल दी, लेकिन मैं आपको मेन गेट से लेके चलने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं सोया हुआ था आज रात को। ये मोरोंग के अंदर जाने का रास्ता दोस्तों कुछ इस तरह से मोरोंग के अंदर में जाते हैं। लेकिन ये जो आप पेड़ देख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे अमेजिंग क्रेजी जो स्टोरी है ना, इस पेड़ की है। पहले हम लोग मोरोंग के अंदर बात करेंगे, जो चीज़ें रखी हुई हैं उसमें, फिर उसके बाद सबसे क्रेजी चीज़ इस ब्लॉग की जो होने वाली है वो पेड़ है, इस पे हम आएंगे। फिलहाल कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल यहाँ की जो पहले ज़माने में सीढ़ियाँ हुआ करती थी वो बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, आप देख के भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसे इसने संजो के अभी भी रखा है और ये आज भी यूज़ में है ऊपर चढ़ने आने जाने के लिए। तो चलिए इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और मोरोंग के अंदर चलते हैं। तो इस तरह से मैं चढ़ूँगा। हाँ, बैम्बू से पूरा बनाया गया है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे बैम्बू का एक गेट लगा हुआ है और ये इस तरह से गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद इसको यहाँ पे बंद करेंगे। फिलहाल देखेंगे कुछ इस तरह से राजा मोरोंग है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। और ये वीडियो यहाँ तक देखिए, उसके बाद एक क्लिप मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्लिप देखो। और जितने भी मेरे चारों नागालैंड के जो दोस्त थे वो सब लोग यहीं पे रुक रहे हैं। एक्चुअली वो लोग जा रहे थे, लेकिन प्लान ऐसे बना सब लोग एक जगह पे रुक रहे हैं। अगर मेरा अगला व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा, समझो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने यहाँ पे टेंट लगा लिया है, ये देखो। वो वाला जो टेंट है, ये वाला टेंट मेरा है, और ये जो टेंट है बड़ा वाला, ये नागालैंड से जो मेरे दोस्त आए हुए हैं उनका टेंट है। दोस्तों मैं पैकिंग कर रहा था, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि मैं रात को कहाँ पर सोया हुआ था, ताकि अंदाज़ा लगा पाओ कि किस तरह की ज़िंदगी, किस तरह की लाइफ फ़िलहाल मैं जी रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है मोरोंग है। अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिस्ट्रिक्ट के खेती विलेज में। तो वहाँ पर ये जिसे राजा मोरोंग कहते हैं, उस मोरोंग में मैं रुका हुआ था। बाकी का डिटेल अब मैं आगे बता चुका हूँ, आप सुन चुके होंगे। खैर, ये वो जगह है और यहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया था। फिलहाल मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ, सारे सामान पैक कर लिया हूँ। ये लोग भी पैक कर लिए हैं और खाना बन रहा है। बाकी यहाँ पे खाना बन रहा है। हम रुके कहाँ पे थे वो चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये नॉर्मल नहीं। तो आपने क्लिप में देखा होगा, हमने यहाँ पे टेंट लगा के हम यहाँ पे रुके हुए थे रात को। मैं वीडियो कुछ नहीं क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि वो गेट में लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं नहीं बना पाया था। कुछ भैया लोग आए, मेरी मदद किए, गेट खोले, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल हम सुबह सुबह जब यहाँ पे थे तो हमने खाना बनाया था। लकड़ी में आग अभी तक है। अभी मैं जाने से पहले यहाँ पे पानी डाल के बुझा दूंगा, क्योंकि हम 5 लोग थे, जल्दबाजी में शायद
भूल गए। तो लेकिन इसको मैं बुझा के जाऊँगा, इस तरह से ये जला के छोड़ना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल ये मोरंग खाली पड़ा हुआ है। सबसे ज़रूरी चीज़ बताता हूँ कि जब पहले ज़माने में यहाँ पे जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो अलग-अलग जो गाँव थे, अलग-अलग विलेज के लोग थे, उनमें एकता नहीं थी, एक दूसरे से बहुत फाइट होती थी। तो इसमें जिसे कहा जाता है हेड हंटिंग, तो हेड हंटिंग भी हुआ करता था। तो वो चीज़ हेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 175 से ज़्यादा इंसानों के नरमुंड रखे हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोस्तों 175 से ज़्यादा यहाँ पे नरमुंड रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। जिसे जिसे लॉक ड्रम कहा जाता है। तो कोई इमरजेंसी हो गाँव में, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई मैसेज गाँव वालों को पहुँचाना हो, या फिर गाँव में कोई दूसरे गाँव वाले हमला कर दिया हो, उसके टाइम पे यहाँ पे जो आप लकड़ी के ये इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं, इसको लेकर के इस तरह से ऐसे पीट के इस तरह से ऐसे इसको बजाया जाता है। जो बूढ़े बड़े लोग यहाँ पे गांव में हैं, जो यहाँ के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि लॉक ड्रम कितना पुराना है वो उनको भी नहीं पता है। अभी एक आर्मी वाले अंकल बता रहे थे कि ये लॉक ड्रम जो उनके दादा जो थे, उनके दादा के पहले का भी है ये। मतलब 100 ईयर तो छोड़ दीजिए, 200 साल से भी लगभग ज़्यादा पुराना ये लॉक ड्रम माना जाता है। और बजाते बजाते इधर तो बड़ा है, पीटते पीटते ये वाला पार्ट छोटा हो गया, इतना ज़्यादा पुराना है। पहले जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ब्रिटिश नहीं थे, आपस में एक दूसरे गाँव में जब लड़ाई होती थी किसी बात को लेकर के, तो यहाँ पे एक कल्चर था हेड हंटिंग का। और लड़ाई होने के बाद जो हेड को जो हारता था उसके गले को काट दिया जाता था, काट करके ला के एज ए मेडल इसको यूज किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ स्कल है। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे इंसानों के स्कल पड़े हुए हैं। ये देखो, इसमें ना बाल है ना बाकी चीजें हैं। अगर ये वीडियो देख करके आप यहाँ पे आते हैं इस चीज को देखने के लिए, तो सबसे जरूरी एक चीज जो आपको फॉलो करना है वो है इस चीज को टच नहीं करना है। आपको सिर्फ सबको दूर से देखना है। अगर आप टच करते हो तो बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा रिस्क है। वो चीजें मत करना जो चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है। बेटर यही होगा कि आप किसी लोकल जो पर्सनालिटी हो, जो यहाँ के बारे में जानते हो, खेती पहुंच करके इनसे बात करके यहाँ पे आइए और उनके साथ में इस चीज़ को देख करके जाइए। फोटो वीडियो आप बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये उनकी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सबकी मान्यताएं होती हैं, तो उनको हमें फॉलो करना है। हमें अपने हिसाब से नहीं, जो यहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से हमें यहाँ पे आके चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं करना है कोई काम जिससे इनके मान्यताओं को, इनके विचारों को ठोस पहुंचे। फिलहाल आते हैं अपनी कहानी में। तो वो हेड हंट करते थे। अब हेड हंट करके डायरेक्ट यहाँ पे तो रख सकते नहीं, क्योंकि उसमें बाल होते हैं, मांस होते हैं, चमड़ी होती है। वो सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, जो मैं पीछे आपको पेड़ दिखाया था ना, वो पेड़ से जुड़ी ये वाली कहानी है। तो पेड़ वाली कहानी मैं बाहर बताता हूँ, पहले ये कहानी बताता हूँ आपको। जितने भी गाँव में लोग हेड हंटिंग करते थे, ला करके यहाँ मोरंग में एज एन मेडल रखा जाता था। ये भारत देश में आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा। जो भी चीज़ें थी, जब 1974 बिफोर द 1974 जब क्रिश्चियनिटी आई थी, तब उसके बाद जितने भी हेड हंटिंग कल्चर थे, चाहे आप नागालैंड कोन्याक का ले लीजिए, तिराप ले लीजिए, या फिर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, तो वो सारी चीज़ें जला दी गई थी। लेकिन यहाँ पर यहाँ के गाँव वाले लोगों ने इसको बचा के रखा हुआ है, जो देश भर के लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पर, जब ब्रिटिश काल था, जो अंग्रेज लोग आए थे, तो वो लोग यहाँ पर परेशान कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश जो थे उनके भी हेड हंट किए थे, उनको भी गला काट करके उनकी जो सर की हड्डियां हैं यहाँ पर देखो, ये जो आप देख सकते हैं बैम्बू का एक बैग बना हुआ है, जो यहाँ ट्रेडिशनल बैग होता है, उसमें रखा गया है। बाकी चीज़ें अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। बस ये आप इस तरह से, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखो, ये इंसानों के सर हैं। ये भी मैं भी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ जो इस तरह से दिखता है। 2 आँख हैं, नाक है। और इसकी अगर काउंट की बात करें तो कल मैं एक अंकल आए थे जो आर्मी से रिटायर्ड है, वो बता रहे थे कि मोर देन 175 हेड मतलब स्कल यहाँ पे रखे हुए हैं। 175 से ज़्यादा जो इंसानों के सर होते हैं यहाँ पे संजो के रखे गए हैं, कि ताकि लोग आए देखें। इसका मकसद क्या है रखने का, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनकी अपनी मान्यताएं हैं कुछ कुछ, और ये चीज़ें एक मेमोरी के रूप में रखी गई हैं कि हमारा जो पुराना कल्चर था वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए भी ये चीज़ें रखी गई हैं। तो हर चीज़ का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पहले जान लेना चाहिए, फिर उसके बाद कोई चीज़ बोलना या फिर दुनिया को बताना दिखाना चाहिए। ये आप कुछ पाइप जैसा देख रहे होंगे ना, ये एक्चुअली पाइप नहीं है। ये जो ब्रिटिश लोग आए थे, हमारे देश में शासन किए थे, वो उनकी गन है। पहले कुछ इस प्रकार से देखो, पहले कुछ इस प्रकार से गन हुआ करती थी, वो गन यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो आप, तो अलग अलग जो सर होते हैं इंसानों के, नरमुंड यहाँ पे रखे गए हैं, जो आज नहीं, बहुत पुराने 1974 के पहले इसको करके रखा गया था। बाकी एक बहुत बड़ा बोन का टुकड़ा यहाँ पे रखा गया, वो किस चीज़ का है मुझे तो नहीं पता, लेकिन
काफ़ी बड़ा है ये देखो, काफ़ी अलग है। अगर आप कहीं यहाँ से खेती विलेज या फिर आसपास विलेज से देख रहे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ये किस चीज़ का है, क्योंकि लिटरली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ा है ये देखो, ये भी बहुत बड़ा है और ये भी बहुत बड़ा है। ये जो स्कल रखी हुई हैं, मुझे इस बारे में जितना कुछ पता था मैंने बताया है। अगर कोई चीज़ अगर मुझसे अनजाने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो चीज़ें मुझे वीडियो के माध्यम से लोगों से बात करके पता चला, वो चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखा हुआ है। आपको लग रहा होगा ना, जो देख रहे होंगे कि बहुत भयानक है, इंसानी सर हैं, लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखेंगे ना, तो ये धरोहर है हमारे देश की। हमारा जो पुराना पहले का कल्चर था, हम ये नहीं कह रहे हैं आप इसको गलत कहो, सही कहो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बस हम जो हमारे पुराने कल्चर जो ट्रेडिशन थे, अलग-अलग जगह के अलग-अलग उनके ट्रेडिशन होते हैं, अलग-अलग चीज़ें मान्यताएँ होती हैं उनकी। तो ये इसलिए रखा गया है कि वो ट्रेडिशन, वो चीज़ें फ़ॉरफ़ादर्स जो करते थे, वो आज के टाइम में अर्बन कल्चर जो हम जी रहे हैं, वो हम लोगों को पता चल पाए कि कैसे हमारी लाइफ़ थी पहले। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए ये चीज़ें रखी गई हैं हम लोग को दिखाने के लिए, इसे म्यूज़ियम नाम दिया गया है। ये म्यूज़ियम है यहाँ के। आप आते हैं खेती विलेज में तो किसी भी सामने जब एंटर करते हैं विलेज में, पूछ के यहाँ पे पहुँच के देख सकते हैं। और ये लॉक ड्रम काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सबसे पुराना ये लॉक ड्रम यही है कि यहाँ के जो कल अंकल आए थे 74-75 ईयर्स के थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे पापा या फिर मेरे जो दादाजी जी हैं थे, उनको भी नहीं मालूम कि ये कितना पुराना है। सोच सकते हो दोस्तों कि लकड़ी कितनी ज़्यादा दिन तक चलती है। खैर, भैया लोग मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको नीचे चल करके, तो मैं इधर से ना जा करके मैं आपको शॉर्टकट से ले चलता हूँ और वो जो पेड़ की कहानी थी मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो ये पेड़ देख रहे होंगे, तो अंकल जी ने मुझे ये कहानी कल बताई थी, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये पीछे मोरंग है और पीछे जहाँ पे स्कल रखे हुए हैं वो है। तो ये जो पेड़ है ना दोस्तों, काफ़ी पुराना पेड़ है। ये देखो, अगर आप जब हेड हंटिंग प्रैक्टिस होता था, जब हेड हंट करके लाते थे, तो उसमें मांस और बाकी बाल वाल सारी चीज़ें होती थी ना, तो उस सर को यहाँ पर टांग दिया जाता था, इस पेड़ में टांग देते थे कुछ दिनों तक, जब तक उसका मांस सारी चीज़ें सड़ गल के वो नीचे गिर जाती थी। सिर्फ उसके बाद उनका हड्डी जब बचता था, सर मतलब स्कल जब बचता था, तब उसको ले जाकर के अंदर रखा जाता था, बाकी मांस यहाँ पे निकल के गिर सड़ जाता था। तो ये पेड़ में इन इन पेड़ों ने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है दोस्तों। ये पेड़ की कहानी थी। बाकी दोस्तों ये बस इस सेपरेट व्लॉग में वॉक अराउंड था, का जितनी जानकारी थी इससे ज़्यादा जानकारी मुझे इस जगह के बारे में नहीं है दोस्तों। अगर आपको है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं पर्सनली कॉल करके बात करूँगा। इस बारे में मैं जानता हूँ, चाहे मैं उस पे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए और क्या डिटेल हो सकता था। मतलब 75 जो सर हैं, कौन-कौन से गाँव से होंगे, कहाँ-कहाँ के होंगे, बहुत सारी उसकी कहानी होगी जो यहाँ के जो बूढ़े-बूढ़े लोग हैं उनको पता होगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट अभी उनसे नहीं हो पाया और इतना समय भी नहीं है हमारे पास। तो ख़ैर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चाहते हैं आप किसी को शेयर करना ये वीडियो, जिनको ये कहानी जानना चाहते हैं या फिर उनको पता हो जो मुझे बता पाएँ, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय-बाय। जय हिंद।